हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। हम क्लास 10th की ज्योग्राफी को क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। उसमें हम चैप्टर नंबर 1 जिसको कि है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो उसमें हम कई सारे लेक्चर्स बना चुके हैं, छोटे छोटे सेगमेंट को बांट करके। आप उसे यदि नहीं देखें तो आप जाइए, उसको देखिए, विजिट करिए हमारे प्लेलिस्ट पे। क्लास 10th की ज्योग्राफी नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना दी अपने यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। आप जाइए, उस प्लेलिस्ट को देखिए, खोलिए और एक एक करके हर एक टॉपिक को बड़े ही डेप्थ में, जो भी एनसीईआरटी कहती है उसके अकॉर्डिंग मैंने डिस्कस किया है। तो अभी तक हमने डिस्कस कर चुके थे क्या कि लैंड डिग्रेडेशन क्या है, लैंड डिग्रेडेशन को कैसे हम कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो अब हमारा क्या है, सॉइल एज ए रिसोर्स के रूप में हम चर्चा करेंगे। हम जानते हैं कि सॉइल क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स की तरह बिहेव करता है। और वो भी कौन सा नेचुरल रिसोर्स, तो रिन्यूएबल में आ जाएगा, क्योंकि ये बनने में टाइम तो लेता है लेकिन ओवरऑल ये रिन्यू कर लेता है अपने आप को। ये क्या करता है कि प्लांट को ग्रोथ करने का भी एक माध्यम है, और साथ ही साथ पूरे भी जितने भी टाइप्स के लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं हमारे इस अर्थ पे, सबके लिए क्या करता, सपोर्ट प्रदान करता है। सॉइल क्या एक लिविंग सिस्टम की तरह बिहेव करता है। ये आप, आई होप दैट यू नो वेरी वेल दैट जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी का खास तौर पे जो हमारा अर्थ का जो अपर लेयर है, जिससे क्या क्रस्ट कहा जाता है, उसमें हमारा जो मिट्टी है, जो सॉइल है, उसे बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। लेकिन इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर टू फॉर्म सॉइल अप टू अ फ्यू सेंटीमीटर। आपको पता होगा कि कुछ सेंटीमीटर की डेप्थ में ही, कुछ सेंटीमीटर मोटी हमारी मिट्टी बनने में ही लाखों साल ले लेती है। और ये जानते हैं कि हमारे मिट्टी को बनने में, फॉर्मेशन में, द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो इसके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप ये जानोगे। यहाँ पर दे रखा है क्या, इसकी रिलीफ किस प्रकार की, उससे उच्चावच है कि मतलब मान लीजिए कहीं पर यहाँ पर ऊंचाई है, तो कहीं पर प्लेन एरिया है, कहीं पर यहाँ प्लेटू है। इस प्रकार से किस प्रकार से हमारा अंतर देखने को मिलता है हमारे लैंड स्फीयर पे, उसको दिखा रहा है। तो पहला हमारा रिलीफ, पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक का मतलब है कि जो सबसे पहला हमारा रॉक था, सबसे पहले रॉक जो होगा, तो उस रॉक का क्या नाम है, क्या ये इग्नियस है, क्या ये मेटामॉर्फिक है, या क्या है जो हमारा पेरेंट रॉक है, उसी के आधार पर हम डिसाइड करते हैं। तो रिलीफ, पेरेंट रॉक या बेड रॉक भी कहते हैं, मतलब सबसे पहले वो मिलेगा आपको। क्लाइमेट, क्लाइमेट तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है। साथ साथ आपका वेजिटेशन, कौन से वहाँ पे, साथ साथ आपके पेड़ पौधे हैं, किस प्रकार की वहाँ वनस्पतियाँ हैं, और अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ जो है हमारा, और साथ साथ क्या है, टाइम। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। तो आप इसे नोट डाउन करें, देखें क्या क्या हमारा है, एक एक करके देखिए आप। इसमें दे रखा है आपको, पहला रिलीफ, फर्स्ट ऑफ ऑल 1 रिलीफ। इसे नोट डाउन कर ले, पूछा जाएगा कि व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स विच आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। तो फर्स्ट रिलीफ हो गया, सेकेंड वन पेरेंट रॉक हो गया, पेरेंट रॉक हो गया। थर्ड वन आपका हो गया क्लाइमेट, इसे नोट डाउन करें, थर्ड हो गया क्लाइमेट। फोर्थ नंबर आपका हो गया, क्या होगा आपका, वेजिटेशन डाल दीजिए आप, वेजिटेशन। फिफ्थ नंबर में आपका आ जाएगा, और कौन से, अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ कह सकते हैं आप, अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ। और 6 नंबर पे आप ले सकते हो, सबसे बड़ा एक फैक्टर ये भी होता है क्या, कि टाइम। अभी आपने देखा है कि अर्थ के जो सॉइल है, इसका फॉर्मेशन होने में लाखों साल लग जाते हैं। ये थोड़े कि आपका चंद दिनों में बन जाएगी। तो मिट्टी के बनने में, सॉइल के बनने में भी लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। इसलिए क्या है, और हाँ, ये चूँकि बन जाती है नेचुरल प्रोसेस से, इस वजह से रिन्यूएबल भी है। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द रॉक कहिए या आपका सॉइल का। रॉक से ही हमारा बनता है। तो खासतौर पे पेरेंट रॉक है आपका, रिलीफ फीचर्स हैं, किस प्रकार का वहाँ का क्लाइमेट है, किस प्रकार का यहाँ वेजिटेशन सिस्टम है, किस प्रकार के वहाँ के अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ वहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, और वहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ सॉइल कितना टाइम लगता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिन्हें आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला हमारा क्या बनता है, कुछ और भी फैक्टर्स हैं या नहीं है। देखिए अदर दे रखा है कि कुछ वेरियस फोर्सेज ऑफ नेचर सच एज अ चेंज, सच एज चेंज, देखिए दे रखा है वेरियस फोर्सेज ऑफ नेचर सच एज चेंज इन टेम्परेचर। देखिए क्लाइमेट में ही आ जाएगा, उसमें खास तौर पे ध्यान रखें टेम्परेचर में चेंजेज आने, एक्शन ऑफ रनिंग वाटर, वाटर है मान लीजिए यहाँ से निकला, तेज़ी से ये फ्लो करता हुआ जा रहा है, तो ये क्या करता है, यहाँ पे जो भी हमारा
रॉक का सरफेस मिलेगा उसको काट देगा, काटते हुए आगे भागेगा। यहीं जा करके छोटे छोटे जो बड़े बड़े सॉइल्स होंगे कैसे आगे मिलेगा, बताएंगे आपको कि कहाँ पर किस प्रकार के रॉक्स मिलते हैं, और खास तो रॉक्स के आधार पर ये डिसाइड हो जाता है। और इस बड़े बड़े जो ग्रैन्युअल्स होते हैं इसके आधार पर डिसाइड करते हैं कि कौन सी मिट्टी कहाँ पर पाई जा रही है, उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो अगला हमारा क्या आ रहा है कि एक्शन ऑफ रनिंग वाटर हो गया, एक्शन ऑफ रनिंग वाटर। विंड एंड ग्लेशियर भी बात कर रहा है, हवाएं भी उड़ा कर ले जाती हैं, ग्लेशियर्स भी क्या आते हैं अपने जो पिघलते हैं तो अपने साथ साथ बहा कर ले जाते हैं वहाँ की मिट्टियों को। एक्टिविटीज़ ऑफ डिकम्पोजर्स, कौन से यहाँ डिकम्पोजर्स एक्टिव हैं या नहीं हैं उसके आधार पर भी, जैसा कि आप देखोगे जो पूरा इक्वेटर वाला रीजन हमारा वहाँ डिकम्पोजर्स काफ़ी ज़्यादा एक्टिव मात्रा में बैक्टीरिया वगैरह फंगस ज़्यादा लगते हैं, इस वजह से वहाँ की मिट्टी को खा करके यहाँ ह्यूमस एक्टिविटी ज़्यादा करते हैं। वो देखेंगे हम पे आगे होता है कि नहीं होता है। ये कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो कि फॉर्मेशन ऑफ सॉइल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। तो और कौन कौन सा हो गया, उधर पढ़े थे हम लोग रिलीफ, पेरेंट रॉक, बेड रॉक जिसे कह देते हैं, क्लाइमेट पढ़े थे, वेजिटेशन और अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ, टाइम, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे। इसके साथ साथ कुछ अदर टाइप्स के हमारे फोर्सेज होते हैं जो नेचर में लगती हैं, जैसे कि मान लीजिए चेंज इन टेम्परेचर हो गया, रनिंग वाटर हो गया, विंड हो गया, ग्लेशियर्स हो गया, ये सब क्या हैं, और एक्टिविटीज़ ऑफ डिकम्पोजर ये भी क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। इसके साथ साथ और देखिए आपका लिखा है केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंजेज which take places in the देखिए फॉर्मेशन ऑफ इन यस हाँ सॉरी which take place in the सॉइल आर इक्वली इंपॉर्टेंट, मतलब वही है कि आपका क्या सॉइल के फॉर्मेशन में वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है हमारा है। कह रहा है सॉइल आल्सो कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक, सॉइल में क्या होता है ऑर्गेनिक जिसे ह्यूमस कहा जाता है, ह्यूमस कंटेंट मात्र कितनी मात्रा में है तो इसमें रिच मिलता है, तो कहीं पर इनऑर्गेनिक मटेरियल भी मिलते हैं। जरा इस फिगर कह रहा फिगर 1.5 देखिए आप जरा, फिगर 1.5 दिस वन, ये आपका दिखा रहा है सॉइल प्रोफाइल होता है। जब भी ये देखिए सॉइल प्रोफाइल आपको क्या करना होता है, आप देखोगे यदि आप थोड़ा सा कलर चेंज करने दीजिए, मुझे रेड वाला कलर यूज करने दीजिए। आप देखोगे जब आप लैंड को में से, जब आप ज़मीन में से खासतौर मिट्टी में आप क्या करोगे, वर्टिकली आप क्या करते हो मिट्टी को तो खिनाई क्या कर दीजिए, इसको खोद लीजिए और मिट्टी वहाँ से निकालिए। तो जो आपका ये देखे हो कि नीचे की मिट्टी कुछ अलग कलर का दिखती है, उसके ऊपर कुछ अलग कलर देखने को मिलता है, कुछ अलग ऊपर आते आते ऊपर के जो मिट्टी होगी जो टॉप वाला काफ़ी बारीक कण देखने को मिलते हैं। वहीं थोड़ा थोड़ा सबसे नीचे आओगे बड़े बड़े ग्रेन्युअल्स मिलेंगे, ठीक है, चट्टानी टाइप में मिलने लगते, उसके ऊपर थोड़ा सा इससे छोटे छोटे मिलते हैं। मतलब जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाओगे क्या बोलते हैं उतने ही महीन कण इसके मिलते जाते हैं, उसके उसी तरह जो आपका ग्रेन्युअल्स होते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में होते जाते हैं और महीन होते जाते हैं। तो अपर लेयर सबसे ज़्यादा महीन होता है और सबसे नीचे होता है हमारा वो सबसे बड़े बड़े मिलते हैं। जिससे समझ में आता है क्या, तो घिसे पीटे नहीं, अनवेदर्ड हैं, सो वेदरिंग का कोई इफेक्ट उस पर नहीं पड़ा है। तो देखिए ज़रा वहीं प्रोफाइल दे रखा है, ये सॉइल प्रोफाइल दे रखा है, अनवेदर्ड पेरेंट बेड, मैंने कहा पीछे सबसे जो नीचे होता है वो यहीं देखिए ग्रेन्युअल्स देख रहे हैं बड़े बड़े कितने हैं, देख रहे हैं, ये दिखा रहा है। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाओगे वहाँ पर देख लीजिए आप सबस्ट्रेटम वेदर्ड पेरेंट रॉक मटेरियल। अब इसके क्या थोड़ा थोड़ा हमारा घिस करके ये कुछ हुआ है, उसके बाद लेयर जम, ये घिसा पीटा आपका टेम्परेचर का चेंज बहुत ही एनवायरमेंटल हमारा इस पर इम्पैक्ट पड़ा तो चेंज हुआ, तो ये थोड़ा थोड़ा घिस करके हमारा ये हुआ। इसके बाद हमारा क्या हुआ अभी और देखिए इस पर क्या मिलता हमारा है कि सब सॉइल वेदर्ड रॉक्स। अब धीरे धीरे इस पर छोटी छोटी इसकी मतलब वहीं और इसमें क्या हुआ चेंजेज हुआ, वेदरिंग हुआ, इफेक्ट तमाम तरह के। अब इसमें थोड़ा थोड़ा और इसमें हमारा क्या महीन होते गया, सब सॉइल वेदर्ड रॉक्स सैंड एंड सिल्ट क्ले, ये सब दे रखा है, सैंड सिल्ट क्ले ये सब हमारा बनने लगे। और सबसे जो होती है हमारे जो टॉप सॉइल होती है इसका कलर आप देख रहे हो ग्रीन कलर से दिखाया गया है, इसका मतलब दिख रहा है ये काफ़ी ज़्यादा, इसी में हमारी जितने भी प्लांट्स वगैरह उगती हैं सारे भी वेजिटेशन सब इसी में जाके हमारा होता है, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे हो। अब आगे हमारा देखिए दे रखा है कि सॉइल आल्सो कंस, मैंने बता दिया। अब ये कह रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल फॉर्मेशन के लिए जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं कलर के आधार पर, थिकनेस के आधार पर, टेक्सचर के आधार पर, उसकी एज के आधार पर, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर सॉइल ऑफ इंडिया आर क्लासिफाइड इन डिफरेंट टाइप्स। भारत में कई प्रकार के मिट्टियों का विभाजन किया गया है, तो हम कह सकते हैं कि सॉइल को हम अनेक प्रकार से बांट सकते हैं। जैसे आप आगे पढ़ोगे तब मिलेगा अभी आगे आपको कि एलुवियल सॉइल है तो मिलता है आपका, जस्ट मिनट आपको दिखा दो ठीक से लिख के,
जो हमारा होता है, जैसे मान लीजिए एलुवियल सॉइल हो गया, ठीक है, और हो गया आपका मान लीजिए कि एलुवियल में भी कई प्रकार के होते हैं, भी आगे देखेंगे हमारा बांगर होता है, खादर होता है। एलुवियल के आधार पर भी और मान लीजिए एलुवियल भी जितने भी मिलते हैं, डेल्टाई रीजन होता है, गंगा हो, सिंधु हो, इंडस हो, गंगा हो, आपका ब्रह्मपुत्र रीजन, उसके डेल्टाई वाले रीजन मिलते हैं, जहाँ जहाँ फ्लो करता है एलुवियल रीजन हमारा मिलता है, वहाँ की मिट्टी मिलती है। एलुवियल का अभी अलावा और मिल जाए, जैसे मान लीजिए कि आपका एरिड सॉइल हो गया, लेटराइट सॉइल हो गया, इसके अलावा आपका मिल गया और कौन सा मिल जाता है, आपका एरिड हो गया, लेटराइट हो गया, फॉरेस्ट सॉइल हो गया, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट अभी इसमें अभी हमारा क्या ब्लैक सॉइल हो रहा है। ब्लैक सॉइल को जिसको हम कहते हैं, ब्लैक सॉइल को जिसको हम और भी नाम से जानते हैं, ब्लैक सॉइल को जिसको हम रेगुर सॉइल भी कहते हैं। यहाँ पर कॉटन इंडस्ट्री काफ़ी डेवलप करते हैं, मतलब कॉटन की खेती काफ़ी ज़्यादा होता है, इस वजह से इसे कॉटन भी हमारा कहते हैं, ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं। तो हम जितने भी प्रकार के सॉइल्स हैं इसके बारे में अगले लेक्चर में डिस्कशन करेंगे, प्रॉपर एक एक करके सबको हम क्लासीफाई कर देंगे, डिटेल से चर्चा कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज हमने जो देखा क्या कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। उसमें हमने देखा रिलीफ था हमारा। रिलीफ के अलावा देख लीजिए एक बार फिर से आपका कि भूले ना आप, देख लीजिए रिलीफ है आपका पैरेंट रॉक, रिलीफ पैरेंट रॉक, ठीक है, बेड रॉक जिसे कहते हैं, क्लाइमेट है, वेजिटेशन एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ है, टाइम, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। साथ साथ इसके क्या हमारे चेंजेस इन टेम्परेचर, एक्शन ऑफ रनिंग वाटर हो, वाइंड हो, ग्लेशियर हो, एक्टिविटीज़ ऑफ डिकम्पोजर्स हो, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। और इसके साथ साथ क्या करते हैं, केमिकल और ऑर्गेनिक चेंजेज जो कि प्लेस लेते हैं, जैसे कहीं पर ऑर्गेनिक हमारा तो ह्यूमस और इनऑर्गेनिक हमारा, ये सब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, ठीक है। चलिए, तो आज अपने इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं ताकि वीडियो लंबा ना हो। अगले लेक्चर में हम पूरे डिटेल्स में आपका सॉइल के जो टाइप्स होते हैं उनको चर्चा कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तब तक देखते रहिए वीडियो को और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। तब तक मस्त रहिए, बिंदास रहिए, पढ़ते रहिए। तब तक टेक केयर, बाय बाय।